Good morning, all. So, in this video, I would discuss with you a couple of things which is related to service marketing, but is not purely the concept of service marketing. इसमें हम ज़्यादातर बात करेंगे सर्विस मार्केटिंग किस तरीके से उभरा है, किस तरीके से आगे आया है। अगर हम पहले के समय में देखें, इंडिया पहले एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हुआ करती थी, जहाँ पे जो मेन रेवेन्यूज है गवर्नमेंट का, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से ही जनरेट हुआ करता था। जो एक्सपोर्ट है उसमें भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ही हम बेच करके रेवेन्यू कमाते थे, डॉलर्स कमाते थे, और वही कंट्री का रेवेन्यू डिपॉजिट हुआ करता था। ऑफ लेट मेनली 1990 के दशक में जब इकोनॉमी ओपन हुई और ज़्यादा मोनेटाइजेशन हुआ चीज़ों का, जो मार्केट्स है वो ओपन होने लगे, कंपनीज आने लगी और कई तरह के चीज़ें, ऑप्शंस लोगों के पास होने लगे। उस समय देखा गया कि सर्विस मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छा हथियार है, क्योंकि जो हमारे इंडियन लोग हैं उनके पास नॉलेज है, कैपेबिलिटी है, नो हाउ है कई सारी चीज़ों को, और इस तरीके से वो दुनिया के कई देशों में सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। चाहे वो आईटी रिलेटेड हो, फिनटेक रिलेटेड हो, फाइनेंस रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, बैंकिंग रिलेटेड हो, कई सारी चीजों में हम लोग कई सारे देशों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से सर्विस मार्केटिंग उभर करके आई। और अभी का सिनेरियो अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट अगर 100 रुपए इनकम करती है, तो उसमें से लगभग लगभग 55 से 60 रुपए किसी न किसी तरीके से सर्विस मार्केटिंग के थ्रू ही जो गवर्नमेंट है वो गेन करती है, इफ नॉट मोर। अब हम लोग बात करेंगे कि मार्केटिंग के नए नए कौन से ट्रेंड्स आ रहे हैं, सर्विस मार्केटिंग में कौन सी चीजें उभर करके आ रही हैं कि जिससे सर्विस मार्केटिंग को ग्रोथ मिल रही है। जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो काम कर रहा है वो है टेक्नोलॉजी का। सो एम्पावर्ड टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग द सर्विस मार्केटिंग ग्रो। सर्विस मार्केटिंग में जितने लोग काम करते हैं, जितने एम्प्लॉयज हैं, वो टेक्नोलॉजी का बखूबी इस्तेमाल करते हैं, और उसी इस्तेमाल से वो अपना और देश का रेवेन्यू इंक्रीज करते हैं। दूसरा जो ट्रेंड चल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा ग्रोथ एस्पेक्ट दे रहा है, वो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या सीआरएम का, जो कि मार्केटिंग सेंट्रिक है। कई सारे कंपनीज दुनिया में ऐसे हैं जिनके कस्टमर रिलेशनशिप या कस्टमर सर्विसिंग अगर देखा जाए तो वो इंडिया में कई तरीके से कई एस्पेक्ट्स को लेकर के किया जा रहा है। नेक्स्ट इज द सोशल मीडिया। वो एक हब है एंगेजमेंट का। आप यूट्यूब ले लीजिए, या किसी भी तरह के और मीडिया एस्पेक्ट, ट्विटर ले लीजिए। जो सोशल मीडिया है उसमें कई तरीके से हेल्प मिलता है लोगों को कि वो एक दूसरे के साथ एंगेज हो सके और उनको सर्विस प्रोवाइड कर सके। ऑफ लेट हम लोग देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट्स, चाहे वो गूगल के तरफ से हो या कोई थर्ड पार्टी चैटबॉट्स हो, ये काफी ज्यादा उभर करके आ रहा है। जो एक प्रोग्रामेटिक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा आप जो भी चाहे वो काम कर सकते हैं, और उसमें आपको हेल्प मिल सकती है, कई तरह के सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा सकते हैं। और इस तरह के एंगेजमेंट जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, वो कई तरीके से सर्विस मार्केटिंग में हेल्प करती है। जहाँ पे कस्टमर को अगर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होता है या कुछ इंफॉर्मेशन अपडेट करना होता है, वो सारा कुछ इस सर्विस मार्केटिंग के एआई एस्पेक्ट को यूटिलाइज करके आप कर सकते हैं। इसका एक बहुत ही छोटा एग्जांपल ये हो सकता है कि आजकल के दिनों में आपको अगर आपके बैंक के पासबुक्स अपडेट कराने हैं, तो आपको बैंक्स में जाना नहीं पड़ेगा, बैंक्स के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यू एंटर इनटू
एनी एटीएम सेंटर, उस बैंक का एटीएम सेंटर में आप जाते हैं, आपका जो पासबुक है उसके नीचे बारकोड दिया हुआ है पीछे, वो बारकोड स्कैन करके कंप्यूटर अपने आप समझ जाता है और जो डेटा अवेलेबल होता है उस अकाउंट के अगेंस्ट वो अपडेट कर देता है। क्योंकि कस्टमर इज द ओनली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन द सर्विस मार्केटिंग। क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि सर्विस मार्केटिंग पूरा का पूरा इनटैंजिबल है, कुछ भी टैंजिबल एस्पेक्ट में नहीं है। तो यहाँ पे कस्टमर ही एक मेन अट्रैक्शन हो जाता है, कस्टमर को ही लुभाना पड़ता है सर्विस कंपनीज को, ताकि वो और ज्यादा से ज्यादा इंटरैक्ट करे सर्विस कंपनीज के साथ और जिससे उनका रेवेन्यूज इंक्रीज हो। इवन मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स सर्विस के द्वारा एक की डिफरेंशिएटर अवेल कराते हैं। किस तरीके से आप जब कोई फोन लेने जाते हैं, बहुत लोग हैं जो सबसे पहले ये पूछते हैं कि अच्छा ये फोन तो मैं ले रहा हूँ, इसका सर्विस सेंटर है कि नहीं मेरे शहर में। या आप कोई गाड़ी ले रहे हैं, आपका वो सर्विस सेंटर कितने पास है, अगर ब्रेक डाउन हो रहा है गाड़ी हाईवे में तो किसी तरह का कंपनी सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, या उनको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। ये एक की डिफरेंशिएटर बन रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स इस सर्विस मार्केटिंग के जरिए एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, जिससे और ज्यादा फायदा हो रहा है। नेक्स्ट इज द मोबिलाइजेशन। सो मोबिलाइजेशन करने के लिए बी टू बी मार्केटियर्स या कंटेंट प्रमोशन किया जाता है, क्योंकि क्लाइंट कैन नाउ कंज्यूम एंड शेयर कंटेंट फ्रॉम एनी मोबाइल डिवाइस। आपका कोई भी प्रॉब्लम है, यू जस्ट हैव टू use your mobile phone to solve that problem. It's on your fingertips, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, it's everything is on your fingertips, and you have to use your fingers properly and at the right place to get the right kind of services. Next becomes the ultra personalization. पर्सनलाइजेशन एक एस्पेक्ट है। अल्ट्रा पर्सनलाइजेशन में क्या होता है कि लोगों के और ज्यादा किस तरीके से बेनिफिट दिया जा सके और किस तरीके से कस्टमाइजेशन किया जा सके, लोग किस तरीके से इन चीजों को उठा सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ। क्योंकि आप जितना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड रहोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। एंड नेक्स्ट इज द फॉरवर्ड थिंकिंग प्रोफेशनल मार्केटिंग have deploying strategies and next generation marketing technology, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो you get it instantly, you can instantly solve it. Many of the changes which are happening in the hospitality sector, अब आप अच्छे थोड़े से अच्छे क्लास के होटल्स में चले गए, आपको कीलेस रूम एंट्री मिलेगी। यू जस्ट हैव अ कार्ड जिसके द्वारा आप होटल्स में भी एंट्री ले सकते हो, आपके रूम में भी एंट्री ले सकते हो, कई तरह के सर्विसेज अवेल करा सकते हो। देन यू हैव द सोशल मीडिया मार्केटिंग विच इज बीइंग डन बाय द मैरियट्स, जहाँ पे वो ट्रैवल रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं, ट्रैवल ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप और ज्यादा बेटर वे में ट्रैवल कर सको और ज्यादा आपको बेनिफिट मिल सके। इवन आप देखेंगे कई तरह के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में यू कैन यूज डिफरेंट वेबसाइट्स या डायरेक्ट बुकिंग साइट्स, जिसके द्वारा आपको किसी वेंडर के थ्रू या थर्ड पार्टी के थ्रू कहीं किसी भी होटल में बुकिंग नहीं करानी पड़ेगी। यू हैव दी होटल वेबसाइट, यू गो देयर, यू जस्ट बुक एंड अवेल डिफरेंट डिस्काउंट्स फॉर इट। बैंकिंग में मैंने अभी जैसे कहा थोड़ी देर पहले कि यू कैन गो फॉर योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, किसी भी तरह का कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करना हो, आपको बैंक्स के शाखाओं या ब्रांचेस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, आप अपने मोबाइल के थ्रू ही ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। इवन इन एटीएम्स अभी जिस तरह के टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं या नए एटीएम मशीन्स लग रहे हैं, आप वहां देखोगे कि आपके पास अगर कार्ड नहीं भी है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं भी है, विद द हेल्प ऑफ द बायोमेट्रिक यू कैन विदड्रॉ और डिपॉजिट मनी इन एनी ऑफ द एटीएम्स ऑफ योर शेड्यूल्ड बैंक्स। हेल्थ केयर में क्या हो रहा है, यू हैव गॉट डिफरेंट एप्स जिसके एक टच के थ्रू
आपको ये पता चल जाएगा कि उस शहर में कौन कौन से डिफरेंट डॉक्टर्स हैं फॉर डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस, उनके अपॉइंटमेंट्स चाहिए वो मिल जाएगा। कोविड के दौरान हम लोगों ने देखा कि कई सारे कंसल्टेशंस डॉक्टर ने ऑनलाइन ही प्रॉब्लम सॉल्व किए, क्योंकि ह्यूमन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, ह्यूमन कांटेक्ट इम्पॉसिबल था। या ई हेल्थ इनिशिएटिव्स जिसके द्वारा आप अपने आप चेक रख सकते हो, आप एक टैब रख सकते हो कि आप किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हो, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर हो, एयरलाइन सेक्टर हो, एडुकेशन सेक्टर हो। इन सारे सेक्टर्स में हम देख रहे हैं जो सर्विस सेक्टर्स है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, और जिससे लोग काफी सारे लाभान्वित हो रहे हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट चीजें पता चल रही हैं, और उनको ये फैसिलिटी अवेल कराने के लिए और कहीं पे जाना नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके से डिफरेंट ग्रोथ्स आर हैपनिंग इन डिफरेंट मोड्स in the service industry, and in I'm sure in days to come और ज्यादा तरह के with the help of the technology और ज्यादा तरह के ऑप्शंस मिलेंगे कंज्यूमर्स को, जिसके द्वारा वो अपने अपने जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, या उनके सर्विस प्रोवाइडर खुद कस्टमर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू।